हे एवरीवन, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस करता हूँ जो आज के टाइम पे स्पेशली ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। एक घर है जहाँ दो भाई साथ में रहते हैं, दोनों मैरिड है और उनके बच्चे भी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने पहले उनके पेरेंट्स गुजर गए। अब घर में हर रोज घर की प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा होता है। एक भाई प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है सो दैट दोनों भाई अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने फैमिली के फ्यूचर को फाइनेंशियली बेटर बना सके। तो वहीं जो दूसरा भाई है प्रॉपर्टीज को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि उन प्रॉपर्टीज में उसके माँ बाप की यादें और इमोशंस कनेक्टेड है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप या आपके फैमिली मेंबर्स होते तो आप कैसे डील करते? इस सिचुएशन में आप कैसे बात करते सो दैट आप दोनों पार्टी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल सको? तो इसका एक सबसे आसान तरीका है एक प्रॉपर नेगोशिएशन करके। हो सकता है आप बोलोगे कि इस सिचुएशन में दोनों भाई नेगोशिएट ही तो कर रहे। लेकिन इस सिचुएशन में नेगोशिएशन कम हो रहा है और डिबेट और आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। एक प्रॉपर नेगोशिएशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसे फॉलो करके आप किसी भी नेगोशिएशन को प्रॉपरली एक पॉजिटिव वे में क्लोज कर सकते हो, वो भी बिना रिलेशन को इम्पैक्ट किए। अब वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं? अगर ये आप जानना चाहते हो सो दैट आप भी ऐसी टफ सिचुएशन में प्रॉपरली नेगोशिएट कर सको, तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द अदर पार्टी। ऑथर कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में नेगोशिएट करने से पहले आपको दूसरे आदमी की, दूसरे पार्टी के पर्सपेक्टिव को एकदम अच्छे से क्लियरली समझना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस बात पे किस तरीके से नेगोशिएट करना है। वो कौन सी चीज है जो सामने वाले को आपके पॉइंट पे एग्री करने से रोक रही है, कौन सी फीलिंग और इमोशन है जिसकी वजह से वो अपने पॉइंट पे डटे हुए है, कुछ मिसकंसेप्शन है उन्हें क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला भाई है उसे अपने करंट फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन का कंसर्न है, इसलिए वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। तो वही जो दूसरा भाई है उसके लिए पेरेंट्स रिलेटेड इमोशन और फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए वो प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहता है। स्टेप नंबर 2, डोंट रिएक्ट, स्टेप बैक। ऑथर कहते हैं कि एक नेगोशिएशन आर्ग्यूमेंट या डिबेट में तब कन्वर्ट हो जाता है जब हम इमोशनली खुद को बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट या रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और नेगोशिएशन को डिबेट या आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए खुद पहले थोड़ा पीछे हो जाओ और उस सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में ऑथर एक टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं गो द बालकनी, जहां वो कहते हैं कि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने नेगोशिएशन वाले माइंडसेट को थोड़ी देर साइड में रखो और क्लियर पर्सपेक्टिव अचीव करने की पहले कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे भाई को पहले ये समझना चाहिए कि पहला भाई उस प्रॉपर्टी को क्यों, कैसे और किसे बेचना चाहता है और इससे एग्जैक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे होगा। वहीं पहले भाई को यह समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी किस वे में दूसरे भाई से इमोशनली कनेक्टेड है और कैसे वो उस इमोशंस को लाइफ टाइम बनाए रख सकता है। स्टेप 3, स्विच फ्रॉम नो टू यस। ऑथर कहते हैं कि स्पेशली जब नेगोशिएशन की बात आती है तो ज्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है कि उन्हें बात करते वक्त सामने वाली पार्टी की हर बात को ना बोलना है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि तरीका गलत और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए अगर आप एक प्रो नेगोशिएटर बनना चाहते हो तो अपने ना को भी यस के फॉर्म में बोलना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट करने की जगह पहला भाई दूसरे भाई को यह बोल सकता है कि भाई, मैं तुम्हारे इमोशन और सेंटीमेंट की बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू करता हूँ, इसलिए लड़ने की जगह क्या हम एक कॉमन सॉल्यूशन निकाले जिससे हम हमारे पेरेंट्स को ऑनर भी कर सके, उनकी यादें बनाए रखे और साथ ही साथ फाइनेंशियली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ले। स्टेप 4, बिल्ड अ गोल्डन ब्रिज। अब देखो, नेगोशिएशन करते वक्त ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल और स्मार्ट स्टेप होता है, जिसमें आप सामने वाले को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देते हो जिससे उनका कंसर्न भी कवर हो जाता है एंड एट द सेम टाइम आपकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला भाई दूसरे भाई को यह ऑप्शन दे सकता है कि प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा मिलेगा उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम अपने पेरेंट्स को ऑनर करने में स्पेंड करेंगे, फिर भले से उनका मेमोरियल बना के हो या उनके नाम का डोनेशन करके या उनके नाम से कुछ बिल्ड करके जिससे लोगों की हेल्प हो सके। ऐसा ऑप्शन देने से प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी और साथ ही साथ इमोशन और सेंटीमेंट्स भी बना रहेगा। स्टेप नंबर 5, एजुकेट इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग।
नेगोशिएट करते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी वजह से आपका रिलेशन खराब हो जाता है और ये आपके रिलेशन पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए मैनिपुलेट करने की जगह सामने वाले को एजुकेट करने की कोशिश करो, सो दैट दोनों पार्टी एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली मैटर में अगर जरूरत लगे तो दोनों भाई को लीगल एडवाइस लेनी चाहिए एक सही वकील से, सो दैट दोनों के डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस मालूम पड़े और फिर अकॉर्डिंगली एक सही प्रोसेस को फॉलो करके कॉमन डिसीजन ले सके, जिससे फिर दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप खुद को एक प्रो नेगोशिएटर बना सकोगे और किसी भी सिचुएशन में एकदम सही तरीके से नेगोशिएट करके उस डील को या उस सिचुएशन को पॉजिटिव वे में क्लोज कर सकोगे। इस वीडियो में मैंने फैमिली डिस्प्यूट का एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज़ वो आज के टाइम पे एक ट्रेंडिंग सिनेरियो है, लेकिन ये सेम स्टेप आप फॉलो कर सकते हो कोई भी बिजनेस डील को क्लोज करने के लिए, अपने दोस्त से अपना कोई काम करवाने के लिए या कोई भी जॉब को ग्रैब करने के लिए। इन दी एंड इट्स अप टू यू कि इन स्टेप्स को आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करते हो। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको गेटिंग पास्ट नो बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन स्टेप्स को फॉलो करके खुद को एक प्रो नेगोशिएटर बना सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आपको सही तरीके से नेगोशिएट करना आता है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।